जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मानते दक्षिणा देहा गुरु गुरुहो मिथुम तथा ईशानादि स्वरूपास्थान गुरुवं सांभं विभाव्य च तेषां पतिसक्ततोयेन स्वशिरासनान् माचरेत षट् त्रिंशकोटितीर्थेषु सद्य स्नानफलं लभेत। दशांगनं तेषां वै द्वादधे भक्तिपूर्वकं परबुद्ध्या गुरुः पत्नीमिशानाधिक्रमेण तु परमानेन सम्पूज्य यथा विभव विस्तरं रुद्राक्षवस्त्रपूर्वं च वट्कापूपं कैर्युतं बलिदानं तथा कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत्। तथा सम्प्रार्थ्य देवेशं जपय तावत् समाप्यत। पुरश्चमेव तो कृत्वा मंत्री भवेनर पुनश्च पंचलक्षेन सर्वपापक्षयो भवेत्। अत्लादि समारभ्य सप्तलोकावधि क्रमात् पंचलक्षपातलोकैश्वर्यं वाप्नुयात्। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो, उनको ईशान आदि का स्वरूप समझे तथा आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए और उनके चरणों से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका पूजन कर ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पाल को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुनश्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसका समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर 5 लाख जप करने से मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक तक के लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। मध्य मृत श्रद्धो गानते भूमो तजापको भवेत्। पुनश्च पंचलक्षेन ब्रह्म समीप्य माप्नुयात्। पुनश्च पंचलक्षेन सारूप्य ऐश्वर्यमप्नुयात्। आहत्य शतलक्षेन साक्षात् ब्रह्मास्मो भवेत्। कार्य ब्राह्मण एवं ही सयुज्यं प्रतिपद्य व यथेष्टं भोगमाप्नोति तद् ब्रह्मा प्रलयविधि। पुनः कल्पांतरे वृत्ते ब्रह्मपुत्र स जायते। पुनश्च तपसा दीप्ते क्रमान्मुक्तो भविष्यति। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस प्रकार कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उसी समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्व्याधिकार्य भूतेभ्यो लोका वै निर्मतः क्रमात् पतालादि च सत्यानतं ब्रह्मलोकाश्च चतुर्दशम्। सत्यादुतर्तं शमान्तं वै विष्णुलोकाश्च चतुर्दश। शमालोके कार्य विष्णु वैकुण्ठे वरपत्तने कार्य लक्ष्म्या महाभोगी रक्षा कृत्वाधिष्ठिते। दुर्भगश्च शुच्यन्तः लोकाष्टा विशति स्थितः। शुचो लोके तु कैलासे रुद्रो व भूतस्थः। षडुतरस्य पंचाशदि हिंसात्रस्त दुर्भगः।
अहिंसा लोकमस्थाय ज्ञान कैलास के पुरे कार्येश्वर स्थिरो भावम सर्व कृत्वाधिष्ठति तदन्ते कालचक्रम ही कालतीत तथा परम शिवनाधिष्ठितं कालश्च के ऐश्वर्यः महिषम धर्मस्थाय सर्वकालीन युहति। पृथ्वी आदि कार्य सर्व भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्य लोक ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्य लोक से ऊपर शमा लोक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक है। उस शमालोक वाले श्रेष्ठ वैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु कार्य लक्ष्मी रहित सभी रक्षा करते विराजमान रहते हैं। शमालोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने में रुद्रदेव विराजमान। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति होती तंत्र कालातीत स्थित है जहाँ काल चक्रेश्वर नामक शिव महिष धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रहते हैं। असत्याशु शुचैव हिंसाम चैवाथ निगृणा असत्यादि चतुष्पाद सर्वाशय काम रूपधृक नास्तिक्या लक्ष्मी दुस्संगो वेद ब्रह्मा ध्वनि सदा क्रोध संगम कृष्ण वर्णो महाविश्वेश्वान तव न महेश्वर प्रोक्ति स्थिरो आधव आस्था देवहि तद्वा कर्म भोगो ही तदुर्वम ज्ञान भोगकम तदर्वा कर्म माया ही ज्ञान माया तदुर्वकम महालक्ष्मी कर्म भोगो वै याति मायेति कथ्यते महालक्ष्मी ज्ञान भोगो वै याति मायति कथ्यते है तदुर्वम नित्य भोगो ही तद्वांगम नश्वरम विधो तद्वाक्य तिरोधानम तदुर्वम न तिरोधनम तद्वाक्यम पाशबंधो ही तदुर्वम नहीं बंधनम तदर्वाकम परिबंधते काम्य कर्मानुसरण है निष्काम कर्म भोगस्तु तदुर्वम परिकीर्तितः तदर्वाकम परिवंतते बिंदु पूजा परायणः दुर्भि वजस्तेव निष्कामा लिंग पूजकः। असत्य अशुचि हिंसा निर्दयता ये असत्य आदि 4 पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश है। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी दुसंग वेद बाह्य शब्द क्रोध का संकृष्ण वर्णीय महामेश के रूप वाले हैं। यहाँ तक कि महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया वहीं तक कि लोगों का तिरोधान निलय होता है उसमें नीच कर्मों का भोग है और उससे ऊपर का ज्ञान का भोग उसमें नीच कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है इसमें यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इस तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान योग याद अर्थात प्राप्त होता है इसलिए उसमें माया या ज्ञान माया कहा गया। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग उससे नीचे तिरोधान लय है ऊपर तिरोधान नहीं है। वहां से नीचे कर्म में पाशु द्वारा बंधन होता है ऊपर बंधन का सदा भाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं जिससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का भोग बताया गया है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता तद्वारकम परिवंतते बिंदु पूजा परायणः तदूर्धम ही वज्रयन्तेव निष्कामा लिंग पूजकाः तद्वार्क परिवर्तते शिवान्यसुर पूजकाः शिवैकनीताः ये च तदुर्वम प्रयान्ति तदर्वाग जीव कोटिः स्यात् दुर्धर्व परकोटिकः। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में घूमते हैं। उसके ऊपर जो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं का पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की तपस्या में अर्थात उपासना में तत्पर है वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। संसारिकास्त द्वाक च मुक्तः खलु तदुर्वगः तद्वाहक परिवर्तते प्राकृत द्रव्य पूज्यकः तदुर्वम ही वज्रयते पौरुष द्रव्य पूजकः तद्वाच लिंग तु शिवलिंगम तदुर्वकम तदर्वागतम लिंगम तदूर्धव ही निराकृति ही तदर्वाकल्पितम लिंगम तदूर्धम व न कल्पितम तदर्वाग ब्रह्मा लिंगम स्यादात्रिलिंग तदुर्वकम तदर्वाग्लोकाः ही शतम वै द्वादशिकम तदर्वा
बिन्दुरूपं हि नादरूपं तदुरतं तदर्वाक् कर्मलोकस्तु तदूर्ध्वं ज्ञानलोककः। नमस्कार स्तदुर्ध्वं हि मदा अहङ्कारनाशिनः जन्म तस्मात् तिरोधानं प्रत्याति न यतः ज्ञानशब्दार्थ एव हि तिरोधान निवारन्त्या तद्वार्क परिवन्तते वाद्भौतिक भोजकाः आध्यात्मिकार्चकाः एवं तदुर्ध्वं सम्प्रयन्ति व तावधे वेदी भागम तन महालोकात्म लिंगके प्रकृत्याध्यष्ट बंधोऽपि वेद्यते संप्रतिष्ठितः एवमेतादृशं ज्ञेयं सर्वं लौकिक वैदिकम। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृतिक द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्य से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्ति लिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग, उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है, उसके नीचे आदि भौतिक लिंग है और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है, उसके नीचे 112 शक्ति लोक है, उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है, उसके नीचे कर्म लोक है, उसके ऊपर ज्ञान लोक। इस प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना यहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर की ओर जाते हैं। इस प्रकार वहां तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए। प्रकृति आदि प्रकृति महत अहंकार पंच तन्मात्रा 8 बंधों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक एवं वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। अधर्म महिषारूढ़म काल चक्रम तरंती ते सत्यादि धर्म युक्ता ये शिव पूजा प्राश्चय तदुर्वम वृषभो धर्मो ब्रह्मचार्य स्वरूप धृक सत्यादि पाद युक्तस्तु शिवलोकाग्रथ स्थिता क्षमा श्रृंग शम श्रोत्रो वे ध्वनि विभूषितः आस्तिक्य चक्षु निवास गुरु बुद्धिमाना वृषा क्रियाधि वृषभाग्येह कारण द्विषु सर्वदा तम क्रिया वृषभम धर्म कालतीतो अधिष्ठति। ब्रह्मा विष्णु महेशाम स्वस्वायुदिन मुच्यते तदुर्वम न दिनम रात्रिनम जन्म मरणधिकम पुनः कारण सत्यांतः कारण ब्रह्मणस्तः गंधाभि अस्तुः भूतेभ्यस्तदुर्वम निर्मिता सदः सूक्ष्म गंध स्वरूपा ही स्थिता लोकाश चतुर्दश पुनः कारण विष्णुवे स्थिता लोक चतुर्दश पुनः कारण रुद्र से लोकाष्ट विंशका मतः पुनश्च कारणस्य षट् पंचाशत् दुर्वगः ततः परम ब्रह्मचर्ये लोकाख्यम शिव सम्मतम तत्रैव ज्ञान कैलासे पंचावरण संयुते पंचमंडल संयुक्तम पंच ब्रह्मा कलाविंदतम आदि शक्ति समायुक्त आदि लिंगम तु तत्र वै शिववाल्यमिदं प्रोक्तम शिवस्य परमात्मनः पर शक्तिय समायुक्तस्त्रैव परमेश्वरः सृष्टि स्थितिश्च संहारस्तरो भावा अप्यनुग्रह पंचकृत्य प्रवीणसो सच्चिदानंद विग्रह। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे अधर्म रूपी भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया जाता है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है, वे वेद ध्वनि स्वरूप शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उनके 2 नेत्र है। निश्वास ही उनके श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वदा स्थित है। ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूपी वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उसे ऊपर न दिन है, न रात्रि और न जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणवेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं
तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है। वहां पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद रूप है, स्वरूप है। ध्यान धर्म सदा यस्य सदा अनुग्रह तत्परः समाध्यासमीन स्वात्मः रामो विराजते। तस्य सदर्शनम साध्यं कर्म ध्यानादिभिः क्रमात् नित्याधिकर्म यज्ञात् शिव कर्म मति भवेत्। क्रियादि शिव कर्मेभ्यं शिव ज्ञानं प्रसादे तदानागताः सर्वे मुक्ता एव न संशयः। मुक्तिरात्मस्वरूपं सौ आत्मा राम तत्त्वमेव हि क्रियातपोजपज्ञान ध्यान धर्मेषु संस्थितः। शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वधर्मात्ममेव हि यथा रविः स्वकिरणादशुद्धिमनपनेष्यति। कृपा विचक्षणः शम्भुर्ज्ञानमपनेष्यति। अज्ञानविनिवृत्तोः तु शिवज्ञानं प्रवर्तते। शिवज्ञानात् स्वरूप परमात्मा रामतत्व महेष्यति। आत्म रामतत्व सिद्धो कृतकृत्यो भवेन्नरः। पुनश्च शतलक्षेण ब्राह्मणः पद्मानुप्नुयात्। पुनश्च शतलक्षेण विष्णुः पदं वाप्नुयात्। पुनश्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात्। पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्यं पदमाप्नुयात्। पुनश्चैविधेनैव जपेन सुसहमितः शिवलोकाधिभूतं हि कालचक्रं वाप्नुयात्। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह करते हैं। वे सब आत्मा राम और समाधि रूपासन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों पर देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के सम्राधन कर्म में मन लगता है। कि क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हैं, इनमें संशय नहीं है। आत्म रूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपनी आत्मा में रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, तप और ध्यान आदि रूपों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम तत्व स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर लेते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के ज्ञान को मिटा देते हैं। ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है। आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्यकृत कृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और फिर भी 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्य मय पद की प्राप्ति होती है। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आधिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। काल चक्रम पश्चित क्रमे केन कर्मोत्तरे सृष्टि मोहो ब्रह्मचक्रम भोग मोहो तु वैष्णवम। कोप मोहो रौद्र चक्रम भ्रमणम चैश्वरम विदुः। शिव चक्रम ज्ञान मोहो पंचचक्रम विदुभता। यह काल चक्र 5 चक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्मा चक्र, भोग और मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप और एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनश्च 10 कोट्याः ही कारण ब्राह्मणः पदम पुनश्च 10 कोट्याः ही तत्पदैश्वर्यमाप्नुयात्। एवं क्रमेण विष्णुवादेः पदं लब्ध्वा मोहजसः क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा चैव महात्मनः शतकोटिमनुं जप्त्वा पंचोत्तरमन्त्रितः शिवलोकं वाप्नोति। पंचावरणाद् बह्य राजसं मंडपं तत्र नंदी संस्थानमुत्तमं तपोरूपस्य वृषभस्त्रैव परिदृश्यते। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने से कारण ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है तथा 10 करोड़ का जप करने से ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रम से जप करता हुआ प्राणी महानुजस्वी विष्णु के 2 पद को प्राप्त करके पुनः उसी क्रम से जप करता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त कर लेता है। बिना सावधानी के किए गए 2-4 करोड़ मंत्रों का जाप
204 करोड़ मंत्रों का जाप करने के बाद वह प्राणी 5 आवरणों, पशु, पाश, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त कर लेता है। वहां उस लोक में राजस मंडप है। नंदीश्वर का उत्तम स्थान है। तपस्या रूपी वृक्ष वहीं पर दिखाई देता है। सद्यो जातस्य तत्स्थानं पंचावरणं परम वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः। वहां पर 5 आवरणों से बाहर सद्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। अघोर निलयम पश्चात तृतीय वर्णम परम पुरुषस्यैव सांबस्य द्वितीय वर्णम शुभम ईशानस्य पर्यस्य प्रथमावरणम तथा ध्यान धर्मस्य च स्थानम पंचम मंडपम तथा। इसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगल में तथा प्रथम आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। बलिनाथस्य संस्थानम तत्र पूर्णामृतम प्रदम चतुर्थम मंडपम पंचाश्चंद्रशेखर मूर्तिमत् सोमस्कंदस्य च स्थानम तृतीय मंडपम परम द्वितीय मंडपम तृतीय मंडपम प्राहुरिस्तिकः। तदंतर चतुर्थ मंडप है। वहां पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है जो पूर्व अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोम स्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप आस्तिक लोग उसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मूल मायायाः स्थानम तत्रैव शोभनम तत् परम गर्भगृहिम लिंग स्थानम परम शोभनम। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है। वहां पर अत्यंत शोभा वास करती है। उससे परे गर्भगृह है जहां पर शिव का लिंग स्थान है। नंदी संस्थानतः पश्चान्न विदुः शिव वैभवम नंदेश्वरो बहिस्तिष्ठ पंचाक्षर माप्युसाते एवं गुरु क्रमालब्धम नंदीश शाच माया पुरा पुनः ततः परम स्वसंवेदम शिवे नैवानुभावितम्। शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवं विघातुं शक्यते सर्वान्यथे त्याहुरस्तिकाः। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदेश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदेश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वसंवेद है जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्यते सर्वनोन्यर्थे त्याहुरस्तकाः। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। एवं क्रमेण मुक्ताः स्वर्ब्राह्मणाः वै जितेन्द्रियाः न्यायशं च क्रमं वक्ष्ये गतथा शृणुदरात्। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त करके जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षेत्राधि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुने। गुरु उपदेशा जाप्यहम वै ब्राह्मणायम नमोनकंतम पंचाक्षरम पंचलक्षमायुषम प्रज्वे द्विधि स्त्रीत्वापन्यार्थं तु पंचलक्षणं जपेत् पंत्रेण पुरुषो भूत्वा कर्मान् मुक्तो भवेत् बुधः। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रादि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुने। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे शिव के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार उन शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री तब अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो भी वह 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय पंचलक्षेन क्षत्रियत्वं पनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेन क्षत्रिय ब्राह्मणो भवेत्। मंत्र सिद्धि जपा चैव क्रमान् मुक्तो भवेन्द्रः। अवश्यस्तु पंचलक्षेन वैश्यत्वं
पनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेन मंत्र क्षत्रिय उच्यते पुनश्च पंचलक्षेन क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेन मंत्र ब्राह्मण उच्यते शूद्रस्य नमोतेन पंचविंशतिः लक्षतः मंत्र विप्रत्वमापद्य पंचाशुदो भवेद् द्विजः नारी वाथ नरो वाथ ब्राह्मणो वान्य एवः नमन्तं वा नमः पूर्वमातुरः सर्वदा जपेत् तत्र स्त्रीणां तते वोहाम गुरु निर्देश यत् क्रमात्। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व को दूर करता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रियत्व को दूर कर देता है। तदंतर पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने से मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर यदि 24 लाख मंत्रों का जाप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य भी कोई भी वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगातार शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह निर्देश दे। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त की पूजा से पूज्य है शिव भक्तस्य शिवा प्रीततरो भवे शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो ही सा। शिव भक्ति पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र से धारणा शिव एवं ही शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेद। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्वक्रिया विदुः यावद्यावच्छिवं मंत्रं येन जप्तं भवेत् क्रमात् त्वादेः शिव सान्निध्यं तस्मिन् देहे न संशयः देवी लिंगं भवेद् रूपं शिव भक्ति स्त्रियस्ततः यावन् मंत्रं जपेत व्यास्तवाह वत्सा सान्निध्यमस्ति शिवं संपूज्य ये द्विमानवस्य वै शब्दरूपभाक् स्वयं चैव शिवो भूत्वा परम शक्ति प्रपूज्येत शक्तिं वेरं च लिंगं च अवलेख्यमयं ये चतेत। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, साक्षात शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप ही आता है, उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर का उतना ही शिव का समीप्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का स्वरूप है, वह जितना मंत्र जपती है उतना देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, उनसे वह साक्षात मंत्र स्वरूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से उनका पूजन करे। शिवलिंगम शिवम मत्वा स्वात्मानां शक्तिरूपकम शक्तिलिंगम च देवीं च मत्वा स्वयं शिवरूपकम शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम सशक्तिकम उपप्रधान भवेन अन्योन्यासक्त लिंगकम पूज्ये शिवम शक्तिम स शिवो मूल भावनात् शिव भक्ता शिव मंत्र रूप का शिव रूप का हन। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के लिए शिव रूपी है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने का निश्चित स्वरूप है। षोडशे रूपचारेश पूज्ये दृष्टिमापिन्यात् येन सुश्राद्वितीयश्च शिवभक्तस्य लिंगना आनन्दं जन्ये द्विधा शिव प्रीततरो भवेत्। शिव भक्तास
पत्नीः कान्पत्न्यः स सदैव तत् पूज्ये ध्वजो जनादेश पञ्चवादशशतं धने देहे च मन्त्रे च भवनायं वञ्चकः शिव शक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि नाभिरधो ब्रह्मभागं कंठं विष्णुभागम् मुखम लिंगमिति प्रोक्तम शिवभक्तशरीरकं मृतान् दहादियुक्ताः दाहादिर्हितान् मृतान् उद्देश्य पूज्येदादि पितरं शिवमेव हि पूजां कृत्वादि मातुश्च शिवभक्तांश पूज्यते पितृलोकम समासाद क्रमानुमुक्तो भवन्मेत क्रियायुक्त दशम तपो युक्तो विशिष्यते। शिव भक्त की नाभि के नीचे का शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्मा भाग तथा नाभि से ऊपर माफ करना संगत जी, जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस पर विद्वान बड़े भक्ति भाव से उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में, मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर जन्म नहीं लेता। भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्मा भाग और नाभि से ऊपर का कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाह आदि संस्कार हुआ हो और अथवा जो दाह आदि संस्कार से रहित हो उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा करवा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितरलोक को प्राप्त होता है। तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। तपोयुक्त शशिधेभ्य जपोयुक्त विशेष्यते जप युक्त सहस्त्रेभ्य शिव ज्ञानी विशेष्यते। 100 तपोयुक्त तपस्वियों की अपेक्षा एक जप युक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जप युक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। शिव ज्ञानीषु लक्ष्येषु ध्यान युक्तो विशेष्यते ध्यान युक्तेषु कोटिभ्य समाधिस्थो विशेष्यते। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है। करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। उत्तरोत्तर वैशिष्टाः पूज्यामुत्तरोत्तरं फलं वैशिष्ट्य रूपं च दुर्विज्ञं विनिष्यभिः तस्मादे शिवभक्तस्य महात्म्यं वेति को नरः शिवशक्त्योः पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनं करुतो यो नरो भक्त्या स शिवमेतते य इमं पठेत् अध्यायमर्थवेद सम्मतं शिवज्ञानी भवेद्विप्रः शिवेन स मोदते श्रावेत् शिवभक्तांश विशेषज्ञ मुनीश्वरः। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ज्ञान करने वाले ध्यानी पुरुष श्रेष्ठ और करोड़ों ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक स्वादिष्ट श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य क्रम से जाने वाली पूजा में प्राप्त होने वाले फल में विशिष्टता आ जाती है जिसको जानना विद्वानों के लिए कठिन है। इस कारण से शिव भक्ति की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त को पूजा भक्ति पूर्वक करता है वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्ययन को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वर, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बंधुजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। शिव प्रसादि सिद्धि स्वाच्छिवस्य कृपा बुद्धा इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितां प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णम नाम सप्तोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टादशोध्याय बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निवारण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति और विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। शिव वचो बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तम
ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञ श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूतवाच, बंधनम मोक्षम तथाउपायं वृक्षयं शृणुना तदारात प्रकृत्याध्यष्ट बंधेन बद्धो जीवः स उच्यते प्रकृत्याष्ट बंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते प्रकृत्यादिवाशिकारो मोक्षित्युच्यते स्वतः बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्ति जीव स कथ्यते प्रकृति अग्रे तथो बुद्धि अहंकारो गुण्यात्मकः पंचतन्मात्रमित्येत प्रकृत्याधष्टकं विदुः प्रकृत्याधष्टजो देहो देहजम कर्म उच्यते पुण्यश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। सूर्य जी बोले, हे महर्षि, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, आप लोग आदर पूर्वक सुने। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीवबद्ध कहलाता है, और जिन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आकुंतक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध हुआ है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महातत्व, त्रिगुणात्मक, अहंकार और 5 तन्मात्राएं हैं। इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याधष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीरम त्रिविधम गेहम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम सूक्ष्म इंद्रिय भोगदम कारणम त्वात्म भोगार्थम जीव कर्मानुरूपतः सुखम दुखम पुण्य पाप कर्माभि फल मनुष्यते तस्माधि कर्म रज्वा ही बधो जीव है पुनः पुनः शरीर त्रय कर्मभ्यम चक्रवत भ्रमते सदा। शरीर का स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, और कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उससे प्राप्त कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाठ से बधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर होने से भी शुभ अशुभ कर्मों के सदा चक्र की भांति घुमाया जाता है। चक्र भ्रम निर्वर्थ्यम चक्रकर्ता मीडियत प्रकृत्याधि महाचक्रम प्रकृते परतः शिव चक्रकर्ता महेशो ही प्रकृते परथो यथा पिबति वात वमति जीव बालो जलम यथा शिवस्तथा प्रकृत्याधि वशीकृत्याधिष्ठितिः सर्वं वशीकृतं यस्मात्शिव हिति स्मृतः शिव एव ही सर्वज्ञ परिपूर्णस्य निष्प्रह। इस चक्रवात भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्थावन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर की प्रकृति और आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उसके ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निष्प्रेय है। सर्वज्ञता, तृप्ति, नादि बोध, स्वतंत्रता, नित्यम लुप्त शक्ति है, अनंत शक्ति है। शिव महेश्वरस्य यस्मान समेश्वर्य व्यति वध है। अत शिव प्रसादिन प्रकृति आदि वंशम भवे शिव प्रसाद लभार्थम शिव में प्रपूज्यत। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुपत शक्तियों आदि से संयुक्त होना और उसके भीतर अनंत शक्तियों का धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। निःस्पृश्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथम भवेत् शिवोदेशकृतं कर्म प्रसाद जनक भवेत्। लिंगे वेरे भक्त जने शिवमुद्दिश्य पूज्येत कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूज्येत। पूज्या तो महेशो ही प्रकृति परम शिवा प्रसादम कुरुतो सत्यम पूजकस्य विशेषतः। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, यह सत्य है। शिव प्रसादात्मक मध्यम क्रमेण स्ववशं भवेत् कर्माभ्यां प्रक्रियन्तं यदा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्तः इति प्रोक्तः स्वात्मरामो विराजते। प्रसादात्पर महेशस्य कर्मदेहो यदा वशः तदा वै शिवलोके तु वासः स लोक्यमुच्यते। समीप्यं याति संवत्स्य तन्मात्रे च वंशगते तदा तु शिवसायुज्य महायुधाद्यः क्रियादिभिः महाप्रसादलाभे च बुद्धिश्चापि वशा भवेत्। बुद्धेस्तु कार्यं प्रकृतिस्तसाष्टिरिते कथ्यते पुनः महाप्रसादेन प्रकृति वशमेष्यति। शिव की कृपा से
कर्म सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत जब सब कुछ वश में हो जाता है तो वह जीव मुक्त कहलाता है और सर्वात्मा से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास करता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा से शिव को समीप्य प्राप्त कर लेता है। यह समीप्य मुक्ति है। इसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान शिव का महाप्रसाद पाने पर भी बुद्धि वश में हो जाती है। बुद्धि का प्राकृतिक कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कही गई है। शिवस्य मानेश्वरम तदा यतनम भविष्यति सर्वज्ञानध्य शिवश्चर्य लब्ध्वा स्वात्मिनि राज्यते है। उनका वश में होना सृष्टि मुक्ति कही गई है। पुण्य भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। तथा सुज्योतमिति प्राहु वेदागम परायणा एवं क्रमेण मुक्ति है स्यालिंगदहो पूज्य विस्वता अतः शिव प्रसादार्थम क्रियाधे पूज्य शिव शिव क्रिया शिव तप शिव मंत्र जप सद है। शिव ज्ञानम शिव ध्यानम नोत्तरम रमभ्येत्सेत् असुप्तेरा अमृते कालम निवेदे शिव चिंत्यः सदाधिभिश्च कुसुमैश्च है यच्छिमेच्छति है। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यतन की प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में विराजमान होता है। वेद और शास्त्र विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया शिव तप शिव मंत्र जाप शिव साधना शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में बिताना चाहिए। सत्यजात आदि मंत्र द्वारा तथा नाना प्रकार के पुष्पों से उनके शिव की पूजा करनी चाहिए और वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि ऊचु लिंगादो शिव पूज्य विधानम ब्रूहु सुव्रतः। ऋषिगण बोले, हे सुव्रता, आप लोग लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान बताइए। सूतुवाच लिंगानम च क्रमम वक्ष्ये यथा वृच्छन्नुत द्विजाः तदैव लिंगम प्रथमम परमम प्रणवम सार्वकामिकम। सूक्ष्म प्रणव रूपम ही सूक्ष्म रूपम दो निष्कलम स्थूल लिंगम ही सकलम तत्पंचाक्षरम उच्यते। तयो पूजा तपः प्रयोक्तम साक्षान् मोक्ष प्रधे उभे पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहुनि च तानि विस्तृतो वक्तुं शिवो वेतिः न चापरे भुव कारणी लिंगानि ज्ञातिनि प्रभुमिव। सूत जी बोले, हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। वह प्रणव और समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसमें सूक्ष्म प्रणव लिंग समझे। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति के लिंग रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव के विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात है उन सबको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। स्वयं भूलिंगम प्रथम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम देवार्षित तुष्टः सानिध्यार्थम तु तत्र वः पृथ्व्यंतर्गतः सर्वो बीजम वै नादरूपतः स्थावरंगम वधूमिमोदसम व्यक्त एव सा स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिति तम विदुः। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों को तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुरों की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। तलिंग पूजया ज्ञानम स्वयमेव प्रवर्धते सुवर्ण जतादहो वा पृथ्व्यां स्थंडिले पपी वा स्वहस्तलिखितं लिंगम शुद्ध प्रणव मंत्रकम यंत्रलिंगम समालिख्य प्रतिष्ठवाहनम चरेत। बिंदुनादमयं लिंगम स्थावरम जंगम च येत भावनाएं मतिधिः दिव्य शिव दृष्टम न संशय। यत्र विश्वसयते शंभुस्र तस्मै फलप्रदः स्वहस्तालिखिते यंत्रे स्थावरादावकृतमेः। आवाह्य पूज्ये शंभुः षोडश रूपचारकः स्वयमेश्वर्यवाप्नोति ज्ञानाभ्यासतो भवेत्।
उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें वह यंत्र लिंग का लेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करे। ऐसा बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामयी है और शिव जिसको इसमें संदेह नहीं है, जिसको यहाँ भगवान शिव के अर्थात शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहां प्रकट होकर वे अभीष्ट फल देते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र से कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। देवश्य ऋषि विश्यापि स्वात्म सिद्ध्यार्थमेव ही सन्मित समंत्रेणात्महस्तेन कृतं यच्छुद्धमण्डले शुद्ध भावनाय चैव स्थापितं लिंगमुतं तिलंगम पौरुषं प्राहुस्त प्रतिष्ठमुच्यते। और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस प्रकार उत्तम शिवलिंग की स्थापना की, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिल्पिना कल्पितं लिंगं मंत्रेण स्थापितं च यत् प्रतिष्ठं प्रकृतं हि प्रकृतिमेश्वर्यभोगदं यदूर्जितं च नित्यं च त्वद्धि पौरुषमुच्यते यद् दुर्बलमनित्यहं च त्वद्धि प्रकृतिमुच्यते। उस लिंग की पूजा करने सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्रपूर्वक जिस लिंग की स्थापना प्रतिष्ठा की गई वह प्राकृतिक लिंग कहलाता है। वह शिवलिंग प्रकृति ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य है होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और जो दुर्बल एवं अनित्य होता है वह प्राकृतिक लिंग कहलाता है। लिंगम नाभिस्ततः जिह्वानासग्रं च शिखाक्रमात् कठ्याद्विषु त्रिलोकेषु लिंगमाध्यात्मिकं चरम पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्रकृतं विदुः वृक्षादि पुरुषं गेयं गुल्मादि प्रकृतं विदुः पाष्टिकं प्रकृतं गेहं शालिगोधुम पौरुषम् ऐश्वर्यं पौरुषं विद्याध्वनिमादेष्ट सिद्धिदं सुस्त्रीधनादिविषयं प्रकृतं प्राहुर्नास्तिकः प्रथमं चरलिंगेषु रसलिंगं प्रकथ्यते। लिंग नाभि, जीवा, नासिका का अग्रभाग और शिखा से क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीन स्थानों में जो लिंग की भावना कही गई है उसे आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग कहा गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। पौरुष लिंग जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगम में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंगम ब्राह्मणाम सर्वाभीष्ट प्रदम भवेत, बाणलिंगम क्षत्रियाणां महाराज्य प्रदम शुभम, स्वर्णलिंगम तु वैश्यानां महाधन पतित्वदम, शिवलिंगम तु शूद्राणां महाशुद्धिकरम शुभम, स्फाटिकम बाणलिंगम च सर्वेषां सर्वकामदम, स्वीयभावेन्यदयं तु पूज्यं न निष्यध्यते, स्त्रीणां तु पार्थिवीं लिंगम संभृतानां विशेष्यतः, विद्वानां प्रवितनां स्फटिकं परिकीर्तनं, विद्वानां निवृत्तानां रसलिंगं विशेष्यते। बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रतः शुद्ध स्फटिकलिंगं तु चित्राणां तत्स्वर्वभोगदं, प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वभीष्टप्रदा भुवेः। चरलिंग में सबसे पहले रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला, शुभ कारक, बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला, स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद कराने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग रुद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना नया हो तो दूसरे का स्फटिक एवं बाणलिंग की पूजा के लिए निषेध नहीं है। स्त्रियों विशेषताएं साधुओं सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्त मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त वधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा बताना श्रेष्ठ है। हे सुवृत्तों, बचपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों की समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण
अभिष्ट को प्रदान करने वाली है। पात्रणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत नैवेद्यं जाभिषेकान्ते शल्यानेन समाचरेत पूजान्ते स्थाप्य लिंगं सम्पुटेषु पृथग्यः करपूज्यानि विरतं सवभोज्यं तु निवेदयत् तन्विरातनं परं सूक्ष्मं लिंग में विशेष्यते विभूत्य अभ्यचरणं कुर्यादिभूतलं च निवेदयत् पूजां कृत्वात् लिंगं शिरसा धारयेत्तथा प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपुत्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधरा कर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित कर जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उसके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग श्रेष्ठ बताया गया। विभूति के द्वारा पूजन करें, विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। लोकाग्नि जन्मथो भस्म द्रव्य शुद्धिर्थ महावेद मृदारुलोह रूपानां धन्यानां च तथैव च तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मानां शुद्धिरिष्यते स्वादिभिदो विषाणतां च भस्मना शुद्धिरिष्यते सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योज्येत। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। अग्निजनित और शिवाग्निजनित। लोकाग्निजनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की, परिशुद्ध वस्तुओं की शुद्ध भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित पात्रों की शुद्धि भस्म से मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। तदस्म धारणात् कर्म स्वात्मान्यारोपितं भवेत् अघोरणात्म मंत्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदायेत् शिवाग्नि इति संप्रोक्तस्तेन दग्धं शिवाग्निं कपिला गोम्यं पूर्वं केवलं गव्यमेव शम्यशव पलाशान्त्वः वटार्वद् बिल्वकान् शिवाग्निना द्रयच्छुमिष्टं तदैव भस्म शिवाग्निजनम् द्रभग्नो वादयत् काष्ठं शिव मंत्रं समुच्चरन् सम्यक्शोध्य वस्त्रे नवकुंभे निदाप्येत् दीप्त्यर्थं तथु संग्रहं मन्यते पूज्यते पिच। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। इस भस्म को धारण करने के लिए वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। घोर मूर्ति धारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से मंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर तथा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास, बिल्व इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। यह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित मानी गई है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से चिरा छान कर नए घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति एवं शोभा वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। भस्म शब्दार्थ एव ही शिवा पूर्व तथा करोत यथा स्वविषये राजा सारं गृहति यतकरम यथा मनुष्य सस्यादि दग्धवः सारं भजन्ति व यथा ही जठराग्निश्च भक्ष्यादिविधान्यभ्योन् दग्ध्वा सारतरं सारत्व स्वदेहं परिपुष्यते तथा प्रपञ्चकर्तापि स शिवः परमेश्वर स्वाधिष्ठ्य प्रपञ्चस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान् दग्ध्वा प्रपंचम तदस्वं सवमान्य आत्मनो व्यच्छ उद्दूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान्। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा अर्थ प्रकट किया था जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य संशय आदि को जलाकर पकाकर उनका सार ग्रहण करते थे, जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेव का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्होंने विभूति भस्म पोतने के बहाने जगत के सार को ग्रहण किया है। स्वरत्नम स्थापयमास स्वकीय ही शरीर के केशमकाश सरेन वायु सरेन व मुखम हृदय चाग्नि सरेन
त्वपां सारेण वैकुटिं जाह्नुं चावनिसारिणीं तत्स्वर्धं तङ्गं ब्रह्मा विष्णुवश्च रुद्रानं सारं चैव त्रिपुण्डकं तथा तिलकरूपेण ललाटाथे महेश्वरः भुवद्वः सर्वमित्यदि मन्यता स्वयमित्यसौ प्रसार सर्वस्व मेनने वशीकृतम् तस्माद् वशीकृतानन्योऽस्ति स शिवः संवृतः यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसका अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मात् तिसिः इत्रितः। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग, पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया वह विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सभी वस्तुओं को जगत के अभुत्य का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने प्रपंच के सार तत्व को अपने वश में किया, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग पशु सिंह कहलाता है और उसी प्रकार हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं आता है, उसे सिंह कहा जाता है। शम नित्यं सुखमानंद विकारं पुरुषः समृतः वकारः शक्तिम् अमृतं मेलनं शिव उच्यते तस्माद् देवं स्वात्ममानं शिवं कृत्वा चर्ये शिवं तस्मादूलनं पूर्वं त्रिपुण्डं धारयेत् परं पूज्यकाले हि सजलं शुभ्यर्थं निर्जलं भवेत्। षकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार को पुरुष और वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग किया जाता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। दिवा वा यदि वा रात्रो नारीवात नरो शिव पूजार्थम सजलम भस्म त्रिपुंडनेव धारयेत् त्रिपुंडम सजलम भस्म धृत्वा पूजम करोति य शिव पूजा फलम सांगम तस्यैव सुनिश्चितम भस्म वे शिव मंत्रेण धृत्वा विचाश्मिः भवेत् शिवामितिः संप्रोक्तः शिवैक परमो यतः शिवव्रतेक अनिष्ठस्य नाशोच्चं न च सूतकं ललेटाग्रे सितं भस्म तिलकं धारयेन्मृतः स्वहस्ताद् गुरुहस्त्वाद् शिवभक्तस्य लक्षणम्। दिन हो या रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए। अपने ललाट पर जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण करके जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत मिल जाता है। यह सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आदि आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। शिव आश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को परम श्रेष्ठ मानता है और शिव व्रत में एकमात्र शिव में निष्ठा रखने वाले ना तो अशोचक का दोष लगता है ना सूतक का। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक करना चाहिए। यह शिव भक्त का लक्षण है। गुणान रंद इति प्रोक्त हो गुरु शब्दस्य विग्रह सविकारन्य जसदि गुणः रुंधे व्योपति गुणातीता पर शिवो गुरु रूपम सम्राशितः गुणत्रयं व्यपोहग्रे शिवम बोधयति सह विश्वस्थानम तो शिष्यानाम गुरुत्यः भिद्यते। जो गुण का रोध करता है वह गुरु है। जो गुरु शब्द का विग्रह करता है वह गुणातीत परम शिव राजस आदि सुवकार गुणों का विरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। तस्मात् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेद बुधः गुरुलिंगस्य पूजा त गुरु शुश्रूषणं भवेत् श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तं यद गुरुणः पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा कर्योत्येव हि पुतात्मा प्राणरेपी धनरेपी तस्मादे शासने योग्य शिष्य इति विद्यते। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है। शरीर, मन और वाणी की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य तथा अशक्य जिस बात का आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है।